चलिए, ये डिविजिबिलिटी रूल का पार्ट ये 2 है। हम पार्ट 1 अपने चैनल पर डाल दिए हैं। आप लोग इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्रोग्रेस चैनल का नाम है प्रोग्रेस एजुकेशन 1। आप लोग चैनल हम यहाँ लिख देते हैं चैनल का नाम प्रोग्रेस। प्रोग्रेस आपको लिखना है और एजुकेशन देना है। एजुकेशन देना है, अब 1 लगा देना है। इस चैनल पर जाकर आप पार्ट 1 इसके डिविजिबिलिटी रूल को देख सकते हैं। अब हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। तो ये हमारा पार्ट 2 है। तो चलिए हम लोग इसको डिविजिबिलिटी रूल जो इम्पोर्टेंट है, कभी-कभी ये एसएससी सीजीएल में भी या क्वेश्चन कई बार पूछा है या बड़े-बड़े एग्जाम में भी प्रश्न इससे आते हैं। तो चलिए इसका नियम क्या है कि जो संख्या दिया रहे, यानी जो संख्या दिया रहे उस संख्या का आपको लास्ट डिजिट पर ध्यान देना है। लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या है? 4 है। तो इस 4 को क्या करना है? डबल कर देना है। 4 को क्या करना है? डबल करेंगे। तो इसको डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको अगर हम डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 को आपको क्या लिखना है? 8 यहाँ डबल करके यहाँ लिख देना है और इस 4 को काट देना है। अब जो है जो बच गया है संख्या उसको घटा देना है। 16 में से 8 जाएगा 8 और ये बच जाएगा 6, ये हो गया 8। अब फिर इसी प्रकार क्या करना है, जो लास्ट डिजिट जो बचा है इसका लास्ट डिजिट को फिर क्या करना है? डबल करना है। तो इसको डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 दूना 16 हो जाएगा। ये हो गया 4 दूना 8 जिस प्रकार किए थे उसी प्रकार यहाँ पर करना है 8 दूना 16। तो 16 करके यहाँ पर इसको काट देंगे, 16 लिख देंगे, फिर इसको घटाएंगे तो 6 में से 6 जाएगा तो 0, 8 में से जाएगा 7। अब यहाँ पर 70 आया तो ये 70 जो है 7 से कट जाएगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि संपूर्ण संख्या ये जो है वह 7 से कट जाएगा। इसका नियम सीधा सा है कि आप लोग को ध्यान देना है कि लास्ट डिजिट को जो है लास्ट डिजिट को आपको डबल करते हुए अंतिम तक घटाना है। जब तक कि मतलब जब तक यदि लास्ट अंतिम घटाने पर यदि संख्या जो घटाने के बाद जो संख्या आती है यदि वह 7 से कट गया तो वह संपूर्ण संख्या 7 से कट जाएगा। अब देखिए एक दूसरा नियम है कि यदि कोई भी इसी का एक सेकंड मेथड है कि कोई भी संख्या यदि 6 बार रिपीट होती है, यानी एक अंक की कोई संख्या, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4, 1 2 3 4 5 6, तो एक अंक का डिजिट है। तो एक अंक की जो ये है एक अंक, इसको लोग एक अंक का डिजिट बोलते हैं। तो एक अंक का डिजिट है तो एक अंक के डिजिट से बनी संख्या यदि 6 बार रिपीट हो जाता है तो वो संख्या क्या हो जाता है? 7 से डिविजिबल हो जाएगा। या आपको 2 अंक के कोई डिजिट की जो संख्या जो बनती है तो वह भी क्या होगा? 7 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 2 डिजिट की संख्या आप अगर 3 बार रिपीट कर जाए तो 13, जैसे 13 और 13 है, तो अगर ये 3 बार रिपीट हो जाती है तो यह 7 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। आपको ध्यान देना है। इसी तरह जो है अब हम लोग जो है 11 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ते हैं। तो 11 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में क्या है कि आपको अल्टरनेट प्लेस को देखना है। अल्टरनेट प्लेस का मतलब ये होता है एक को छोड़कर एक। जैसे कि ये हमारा अल्टरनेट प्लेस को जोड़ेंगे तो अल्टरनेट प्लेस हमारा क्या है? यहाँ पर 3 है, उसके बाद ये 6 को जोड़ेंगे, फिर एक छोड़ेंगे और ये 3 को जोड़ेंगे। और अल्टरनेट दूसरा हम कलम देते हैं यहाँ पर देखिए। अब इसमें क्या करना है? ये 4 है तो इस 4 को फिर यहाँ पर इस 4 को इस 4 से जोड़ना है और इस 4 को 4 से जोड़ना है। यानी अल्टरनेट प्लेस को आपको जोड़ना है और उसके सम दोनों के अल्टरनेट के सम को जो है क्या करना है? डिफरेंस करना है। यदि डिफरेंस यानी 0 या 11 का मल्टीपल आ जाएगा तो वह 11 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अल्टरनेट प्लेस को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है? हम लोग जो है इसके अल्टरनेट प्लेस को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर है 3 है और यहाँ पे 6 है और यहाँ पर अल्टरनेट प्लेस हमारा 3 है। तो जोड़िए इसको, 3 और ये 6 कितना हो जाएगा? 9 और 9 3 12 हो गया। तो इसका कितना हो गया? 12। इसका सम पूरा योग हो गया। अब इसके अल्टरनेट प्लेस को जोड़ते हैं तो 4, ये 4 हो गया। अब इसके अल्टरनेट प्लेस क्या हो गया? 4 8 और 4 12, यानी इसका भी 12 हो गया। अब इन दोनों के अल्टरनेट के जो सम आया है इस दोनों को डिफरेंस करना है, यानी घटाना है। तो इसका घटाएंगे कितना हो गया? 0। यदि घटाने पर आपको 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाता है तो वह क्या हो जाता है? 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस हमारा 0 आया है, इसीलिए संख्या संपूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? हमारा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई भी आप संख्या ले लीजिए, जैसे आपको 3 1 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, तो क्या करना है कि आपको अल्टरनेट प्लेस को पकड़ना है कि अल्टरनेट प्लेस हम पर क्या दिया हुआ है। तो इसको जोड़िए, अल्टरनेट प्लेस क्या दिया हुआ है? 5 और 2 7, तो 7 इसका योग क्या हो गया? 7 हो गया। अब इसके अल्टरनेट प्लेस को जोड़िए, 4 और 3 कितना हो गया? 7। तो ये देखिए 7 और 7 का दोनों को घटा देंगे, इसके अल्टरनेट के सम को और इसके अल्टरनेट के सम को घटाएंगे, 7 में 7 जाएगा 0, यानी ये भी क्या संख्या, ये भी संख्या क्या हो जाएगा? 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अब चलिए कुछ ऐसे संख्या है जिसका हम लोग अलग से डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं, जैसे 6 है, 12 है, 99 है, 72 है। इसका कोई अपना रूल नहीं होता है, ये अपने जो है फैक्टर पर डिपेंड करता है। चलिए कैसे फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो देखिए 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 तिया 6 लिख सकते हैं। यानी ऐसा फैक्टर तोड़ना है जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए? दोनों फैक्टर के बीच एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 3 2 और 3 के बीच एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। अगर 12 का अगर हम तोड़े तो 4 तिया 12 तोड़ेंगे, 4 तिया 12, चूंकि इसके बीच क्या हो जाएगा? अगर हम जो है 4 तिया 12 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर हम इसको अगर लिखेंगे 6 दूना 12 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका एचसीएफ आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। इसलिए जो है इसका सही फैक्टर क्या होगा? 4 तिया 12, यानी 4 3 होगा। और ये 99 का सिमिलर इसी प्रकार हमको तोड़ेंगे तो अगर नामा क्या हो जाएगा? 99, इसका भी एचसीएफ 1 हो जाएगा, यानी 11 9, और इसका 72 को तोड़ेंगे फैक्टर क्या हो जाएगा? 9 8 72, इसका भी एचसीएफ हो जाएगा 1। तो इसका मतलब चलिए समझते हैं। तो फैक्टर तो 2 3 आ गया, इसका फैक्टर 4 3 आ गया, इसका फैक्टर 11 9 आ गया, इसका फैक्टर 9 और 8 आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या जो है 2 और 3 से कट जाएगा वह संपूर्ण संख्या 6 से कट जाएगा। पिछले वीडियो में हमने 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल बता चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है 12 का फैक्टर 4 3 है, तो यानी ऐसी जो संख्या 4 और 3 से जो कट जाएगा वह भी संख्या क्या हो जाएगा? 12 से कट जाएगा। फिर 99 में अगर दिया है, अगर नामा 99 जो है इसका फैक्टर है 11 9, तो जो संख्या 11 और 9 से कट जाएगा वह संख्या 99 से भी कट जाएगा। इसी प्रकार 72 जो है तो 9 8 दिया है, तो जो संख्या 9 और 8 से कटेगा वह भी संख्या क्या हो जाएगा? 72 से कटेगा। तो इस प्रकार जो है
आप डिविजिबिलिटी किसी का भी डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हैं। जो इसके अलावा आपको अगर कोई भी अगर दे तो आपको उसको फैक्टर सिर्फ निकालना है। जैसे आपको मान के चलिए आपको दे दे मान के चलिए या 75 दे दे, तो 75 को ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि जिसको एचसीएफ 1 होना चाहिए। अगर हम 15 × 75 तोड़ेंगे तो इसका एचसीएफ 1 नहीं होगा, क्योंकि इसको हम तोड़ेंगे तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऐसे फैक्टर में हमको लेना है कि जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। अगर नहीं अगर हो रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। जैसे इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 15 × 25 75 हो जाएगा, और 5 × 3 15 यानी ये हो जाएगा 5 × 3 15 3 × 1 3, तो 25 × 25 25 × 75। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हम 25 × 75 लेंगे तो इसका बीच एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या 25 और 3 से कटेगा वह संख्या भी 75 से कट जाएगा। तो अब जो है आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे हम वीडियो ऐसे डालेंगे जिसमें फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं उसको हम लोग जानेंगे। या आप लोग जो है अगर चाहते हैं फैक्टोरियल का कैसे यूनिट डिजिट निकाला जाता है तो आप लोग कमेंट करेंगे, तो हम लोग अच्छे से जो है फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट इस चैनल पर जो है डाल देंगे।